बाहर का कहाँ पे लगता है? बुद्धि। दिस इज आउटर माइंड, दिस इज द लॉजिकल माइंड। क्या कहते हैं उसको हम? इसको क्या कहेंगे आप? आईक्यू। आईक्यू कहाँ से है? आईक्यू यहाँ से है क्या? आईक्यू यहाँ से है। आईक्यू मतलब इंटेलिजेंट माइंड, इंटेलिजेंस। जो आप आपके बच्चों के पीछे लगे आईक्यू बढ़ना चाहिए। आईक्यू आईक्यू तो बहुत बढ़ गया है, बट यहाँ तक तो चला गया है। इसलिए क्या हो गया? यहाँ पे ईक्यू नहीं है, यहाँ पे एसक्यू है, स्पिरिचुअल क्वेश्चन। आईक्यू ईक्यू यहाँ पे है। बाहरी मन का प्रॉब्लम, बाहर मन कहाँ पे है? समझ में आ रहा है? क्या यहाँ पे तकलीफ होती है नहीं होती है? यहाँ पे होती है। मेरी तकलीफ कहाँ पे लिखेंगे? मेरी तकलीफ इसमें कहाँ पे आएगी? मुझे भी डायग्नोस करना पड़ेगा ना। मुझे अगर कुछ तकलीफ होने लगी तो मुझे मुद्राज लगानी पड़ेगी, तो कहाँ की लगाऊंगा? मेरी चित्त की तकलीफ है, माई चित्त। चित्त मेरी प्रॉब्लम कहाँ की है? बुद्धि की नहीं है। मेरी बुद्धि, विजडम इज क्लियर, माई विजडम इज क्लियर। क्या करना है आगे के जीवन को? क्या करना है? क्लियर है। स्माइल को अपग्रेड करना है, स्माइल को स्प्रेड करना है, ये क्लियर है। इसके अलावा दूसरा कोई काम? आप मुझे मेरे पास आएंगे, सर ये स्कीम है, इस स्कीम में आप इन्वेस्ट कीजिए। नमस्ते, बाय, गुड बाय, गुड बाय। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। क्या कर रहे हैं इसमें? आप स्माइल की बात कर रहे हैं, मैं कहाँ पे भी पहुंच जाऊँ? समझ में आ रहा है? इट्स अ क्लियर विजडम, मतलब बुद्धि का प्रॉब्लम नहीं। चित्त क्या है? चित्त मतलब जो, हाँ, गुड क्वेश्चन। चित्त इज हियर। शिवात्मा की तरफ जाने वाला जो रास्ता है वो चित्त है। ये जीवात्मा के 4 हिस्से हैं। जो जीवात्मा का, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ये चित्त जब आपके शिवात्मा से जुड़ जाएगा ना, देयर इज नो सफरिंग। If you say Chaitanya in the gross form is Chitta. चित्त मतलब शांति, शांति, कामनेस। So Paramatma in the gross form is Chitta. इनके लिए मैं समझा, But this is easy for them to understand. नहीं समझ में नहीं आएगा, इसको नहीं समझ। आप जो बता रहे हो नहीं समझ में। चित्त मतलब कामनेस। मेरा चित्त कब शांत हो जाएगा? चलो इस क्लास होने के बाद टेम्पररी 2 घंटे मेरे साथ रहेंगे तो पूरा शायद 3-4 घंटे पूरा मौन हो पाएगा। पूरा मौन, मैं करता नहीं हूँ, अपने आप आ जाता है। दैट मौन इज नथिंग बट द कामनेस ऑफ द चित्त, मतलब पूरा साइलेंस और पूरा लिबरेटेड। हर क्लास के बाद मैं एक्सपीरियंस करता हूँ। क्या लोकल पर्पस क्लियर हुआ? मतलब 20, 21, 22 को जो मुझे प्रोग्राम करना था, आपके लाइफ में जो स्माइल को इंट्रोड्यूस करना था, वो मैंने क्या कर दिया? मैंने वो काम, मेरा जो रोल था वो क्या कर दिया? मैंने प्ले कर लिया। और प्ले करने के बाद काम, ये सब अनुभव करने की चीजें हैं। ये अनुभव करने की चीज। ओके, इसमें थोड़ा सा डिटेल बाद में जाएंगे। अभी आप सोने के उठने के बाद कामनेस आया नहीं आया? वो आपकी चित्त का कामनेस है, वो आपका चित्त अभी लग गया वो यहाँ पे। इसको ठीक है।
तो साफ करें। बात मतलब ये टॉपिक हो गए, ये टॉपिक हो गए। अहम मतलब क्या? अहम मतलब वहाँ पे लिखे, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। अहम मतलब, अहम का मतलब क्या है? मैं हूँ। मैं हूँ इसका एहसास। घर में बताते हैं ना, घर में क्या करते हैं ना, मैं भी हूँ बोलते हैं ना। ये मैं भी हूँ ये कौन बोलता है आपका? अगर आपकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, मन से ही बोलता है, बट वो कौन बोल रहा है आपका? अहम बोल रहा है। माई एग्जिस्टेंस। ओके, अगर कोई साफ है, सामने से जा रहा है तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन उसको आप थोड़ा सा भी टच करेंगे, क्या करेगा? वो किसकी वजह से है? क्या आप भी ऐसे करते हैं क्या घर में? थोड़ा सा आपने किसी, थोड़ा सा आपको किसी ने क्या कर दिया, छेड़ दिया, तो क्या करेंगे? दिस इज मैं। ये कहाँ से आ रहा है? मैं। बहुत बार लगता है ना आपको, बहुत लगता है कि अरे मेरा ये कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, किसी ने थोड़ा सा भी बोल दिया, चलो घर में, चलो अभी सोसाइटी में भी लोग सोसाइटी के प्रॉब्लम देख के भी क्या करते हैं? झगड़ा। वो कौन सा पिक्चर, डोंबिवली फास्ट, कौन सा पिक्चर है वो, मराठी एक्टर का है, देखो तो सब तोड़फोड़ करनी शुरू कर देता है। आप पिक्चर भी नहीं देखते? डोंबिवली फास्ट का क्या है वो? है ना, तो वो इरिटेट होता है, मतलब रिश्वत पुलिस से या इस सब से क्या होता है, वो पुलिस की पहले गन छीनता है, ये सब देखो डोंबिवली फास्ट। क्रायोजन से देखना है, जो कुछ भी देखना हो स्माइल कॉन्शियसनेस से देखना, तो समझ में आएगा पर्सनालिटी। ये सब में है अभी मैं का अहम। और बुद्धि मतलब आपका, बुद्धि का मतलब क्या है? विजडम। क्या है? विजडम। विजडम मतलब अंदर की होशियारी, बाहर की होशियारी नहीं। व्यवहार कैसे करते हो उसकी बात नहीं, व्यवहार तो बाद में होता है, अंदर की मतलब आपको अंदर से समझ में आता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। विवेक, विवेक, प्योर नॉलेज कह सकते हैं, विवेक, बुद्धि, और इन तीनों से मिलकर फिर अंतर्मन बनता है, या अंतःकरण। ठीक है, थोड़ा सा डीप कंसेप्शन है। अंतर्मन मतलब ये सब तीनों का कॉम्बिनेशन। चित्त, अहम, बुद्धि इक्वल टू द अंतःकरण। अंतर्मन, आप उसको अंतर्मन, ठीक है, अभी अंतर्मन ही रखिए उसको, मैं जब थोड़ा सा रियलाइज करूँगा। अंतर्मन मतलब आपका स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल माइंड कह सकते हैं। सोसाइटी में जो रोल प्ले करते हैं वो सब अहम में आ जाता है ना? इसमें अहम, जैसे मेरा बॉस है लेकिन मैं किसी को बॉस हूँ, वो सोसाइटी का पोजीशन है, अहम है। हाँ, अहम ये आगे जाके वो मन, ये सब देखो ये अलग नहीं है, ये डायमेंशंस है। ये अंतर्मन, ये अंतःकरण यह नहीं बन जाएगा आगे जाके मन, माइंड। माइंड के फिर हमने जो सीखते हैं इमोशंस, भावना, ये सब इमोशंस होते हैं ना, रोना, हंसना, ये सब अंतःकरण से ही आएगा। उठेगा कहाँ पे? जीवात्मा पे। तो गर्व जिथे थोड़ा म्हणजे तो थोड़ा वेगळा जातो। दैट इज माइंड, दैट इज नॉट अंतःकरण। आप जो बोल रहे हैं ना, मेरा, मेरा बच्चा, मेरा, मेरी लाइफ, मेरा, मेरी पोजीशन, ये बाहर मन का मामला, ये अंदर मन का मामला। Ego goes into the mind. Ego Mind. does not go into अहम नहीं है, अहम होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ ना,
आपका अहम चला गया तो आप सफर करेंगे। Is the only feeling of मैं हूँ, एग्जिस्टेंस। आपको अस्तित्व में रहने के लिए अहम जरूरी है। एग्जाम्पल लिख के रखिए, कैंसर के पेशेंट में अहम चला जाता है, मतलब अहम चला जाता है, मतलब अहम पे इम्पैक्ट होता है। इसलिए मैं अहम को इनकरेज करता हूँ। दूसरा जो बताऊंगा मैं आपको, है ना। अहम चला गया तो वो जीने की आशा छोड़ देगा। इतना सूक्ष्म लेवल पे है। जीने की आशा छोड़नी है क्या? तुम्ही काय केलं? तुम्ही चावी तुमच्याकडे घेऊन द्यायची का त्यांना सांगितलं? चावी घेणे रोल साफ करत नाही म्हटले, राहू दे म्हणा, चावी घ्या द्यामध्ये नाही, त्यांनी दिलेली नाही, स्वतःच गेले, मी थांबतो म्हणते, त्यांनी स्वतःच गेले ना, त्यांनी मग माझ्या चावी तुम्ही मी जातो म्हटले असं. laptop वगैरे use होतो. Laptop वगैरे activate. नहीं, यहाँ पे तकलीफ कहाँ से होती है? होती तकलीफ जीवात्मा को है। शुरुआत जीवात्मा से ही होती है। जीवात्मा तकलीफ में आता है, इसके बाद में फिर कौन आता है? मन। और मन के बाद में क्या आता है? आपकी एनर्जी बॉडी और फिर आपकी फिजिकल बॉडी। सिंपल, आपको शरीर को अभी जो तकलीफें है, क्या क्या है? हम बॉडी स्माइल मेडिटेशन से जाएंगे। क्या क्या तकलीफें हैं? थायराइड, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, जो कुछ भी है तकलीफें है, तो उसका रूट कहाँ पे है? तो ठीक किसको करना पड़ेगा? किसको ठीक करना पड़ेगा? आप शरीर को ठीक करेंगे या जीवात्मा को ठीक करेंगे? जीवात्मा को ठीक करेंगे तो Self-criticism. शरीर अपने आप